हेलो माय डियर फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। मुझे पता है कि आप इस स्टोरी का वेट कर रहे हो। मैं इस स्टोरी का पार्ट अपलोड नहीं कर पा रही थी जस्ट बिकॉज मैंने वन शॉट डाला था फर्स्टली, तो उसके लिए। एंड दूसरी बात ये है कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और अभी भी ठीक नहीं है। आप देख सकते हो मेरी वॉइस से, आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी ठीक है, मैं कब तक इस स्टोरी का पार्ट अपलोड नहीं करूँगी। तो आपको और ज़्यादा वेट ना कराते हुए मैंने डिसाइड किया है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तबीयत का तो देखा जाएगा। मैं इस स्टोरी का पार्ट अपलोड कर रही हूँ और मुझे पता है कि आप सब मेरे यूनिवर्स मुझसे थोड़ा नाराज़ हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा। मैंने अभी कितने सारे आप सबके लिए वन शॉट दिए, आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया ना, लेकिन फिर भी आप लोग समझ ही नहीं रहे हो। क्योंकि यार देखो, कस भी तो चाहती है ना कि मैं उनके लिए भी वन शॉट बनाऊं, तो इसीलिए मैंने उनके लिए बनाया। तो प्लीज़ आप सब नाराज़ मत होइए, मैं बहुत जल्द आपके लिए वन शॉट लेकर आऊँगी। प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करिए। अगर आप सब मेरी फैमिली मुझे नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। प्लीज़ मुझे भी तो समझिए। तो ठीक है, चलिए अब मैं ज़्यादा बकवास नहीं करती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कमेंट शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो ठीक है, फिर चलते हैं हमारी आज की स्टोरी की तरफ। जिमिन, ते क्या हुआ है? तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम दोनों का वेट करने के बाद ही मैं यहाँ पर आई हूँ। सुबह मैं तुम दोनों का वेट कर रही थी, मुझे लगा कि शायद हो सकता है आज तुम दोनों लेट आओ, लेकिन तुम दोनों आई ही नहीं। तो फिर अब मैंने शाम को खुद ही डिसाइड किया कि एक बार चलकर मैं ही देखूँ, क्या पता तुम्हारी तबीयत ठीक ना हो। क्या हुआ, तुम दोनों ठीक तो हो ना? जी मैम, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? आप मुझे बुला लेते या फिर कॉल कर लिया होता। आप बेवजह ही परेशान हुए। वो क्या है ना, आज जिमिन की तबीयत थोड़ी खराब है तो इसीलिए वो नहीं जा पाई, और फिर ते भी उसके साथ ही रुक गई उसका ख्याल रखने के लिए। मैं तो आने वाला था आपको बताने के लिए, लेकिन फिर ते ने मना कर दिया। वो बोल रही थी कि वो आपको कॉल कर देगी, शायद याद नहीं रहा होगा। वो क्या है ना, कल रात जब जिमिन घर आई थी तो वो बारिश में भीग गई, इसीलिए उसकी तबीयत खराब हो गई, तो वो आ नहीं पाई। कोई बात नहीं, लेकिन जिमिन तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था ना, तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? हाँ, तुम्हें पता है मुझे तुम दोनों की कितनी फिक्र हो रही थी, लेकिन कोई बात नहीं। बस वैसे भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। चलो अब हम डॉक्टर के पास चलते हैं, एक बार दिखा लेते हैं। नहीं नहीं आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी और कुछ नहीं। आप देख रहे हैं ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाँ, वो तो मुझे दिखाई दे रहा है। और तुम बताओ, तुम कैसी हो? तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ आंटी, मैं ठीक हूँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। आप मेरी फिक्र मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ते रहने दो, तुम यहीं बैठो जिन मैम के पास, मैं बना कर लाता हूँ कॉफी उनके लिए। तुम दोनों मुझसे जो छुपाने की कोशिश कर रही हो ना, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे सब पता है। मैं अपने दोनों बेटों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। हो ना हो, उन दोनों में से किसी ने तुम्हें हेल्प किया है, इसीलिए तुम दोनों आज नहीं आ पाए। हाँ हाँ आंटी, मैं आपको बताना चाहती थी कि अब हम नहीं आ सकते, क्योंकि उन दोनों ने ना अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी है। मुझे पता है ते, तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। वो दोनों मेरे बेटे हैं, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने उन्हें कहा था कि तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और तुम दोनों को हर्ट कर दिया। मैं माफी मांगती हूँ उनकी तरफ से। और वैसे भी गलती तो मेरी ही है ना, मुझे सब पता था कि वो तुम दोनों को हर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने तुम दोनों को ये काम दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं शायद सेल्फिश हो गई थी। मुझे लगा था तुम दोनों की वजह से शायद वो सुधर जाए, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि वो तुम दोनों को हर्ट भी कर सकते हैं। सब मेरी वजह से ही हुआ ना। मैं तुम दोनों को वहाँ रखती उन दोनों के लिए और ना ही ऐसा होता। लेकिन प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं आंटी, आप कैसी बात कर रहे हो? इसमें आपकी थोड़ी ना गलती है, आपको थोड़ी ना पता था वो ऐसा कर देंगे। प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। और वैसे भी हमने आपको प्रॉमिस किया था ना कि हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपको कभी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, आपको कभी सैड नहीं होने देंगे। और आप हमारे सामने ही सैड हो रहे हो। प्लीज आप ऐसे सैड मत होइए। आई एम रियली वेरी सॉरी जीनू आंटी, लेकिन बस अब हम वहाँ पर और नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमसे जितना सहन हो पाया ना हमने उतना किया। और अगर बात मेरी होती ना तो शायद मैं सहन कर लेती, लेकिन बात मेरी जिमिनशी की थी। मैंने आज तक कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं देखे, लेकिन आज
लेकिन आज शुक्र की वजह से मेरी जिमिशी रोई है, और वो भी इतनी कि उसकी तबीयत खराब हो गई है। सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से उन्होंने जिमिशी को बहुत हर्ट किया है। अगर बात मेरे तक होती तो मैं सहन कर लेती, क्योंकि मैंने हाँ की थी वहाँ पर जॉब करने के लिए। जिमिशी तो मेरी वजह से वहाँ पर फंस गई, लेकिन उसके साथ ऐसा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। प्लीज आंटी, हो सके तो माफ कर देना, लेकिन बस मैं और जिमिशी वहाँ पर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मेरी वजह से जिमिशी को हर्ट हो ये मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं। बस करते, तुझे पता है तेरी इन बातों से आंटी को हर्ट हो सकता है, तो प्लीज तू चुप कर। देखिए आंटी, आप दे की बात का बुरा मत मानिएगा, वो मेरी वजह से थोड़ा अपसेट है, इसीलिए ऐसा बोल रही है। नहीं जिमिन, दे की कोई भी बात गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही बोल रही है। वो तुम्हारी बहन है, अगर उसे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी तो किसे होगी। मैं एक माँ होकर शायद तुम दोनों का दर्द नहीं समझ पाई, इसीलिए तो मैंने तुम दोनों को प्रॉब्लम जानते हुए भी वहाँ पर रखा। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगी, और ना ही कहूंगी कि तुम दोनों वहाँ पर आओ। प्लीज आंटी, आप सैड मत होइए, और हमारी वजह से बिल्कुल भी अपसेट मत होइए, लेकिन मैं जिमिशी को लेकर वहाँ नहीं आ सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैंने देखा है कल वो किस तरह रो रही थी, मैंने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा, और अभी तो डैड को भी कुछ नहीं पता है। अगर उन्हें पता चलेगा तो सच में उन्हें बहुत हर्ट होगा, बहुत ज्यादा। तुम फिक्र मत करो, जे होप को कुछ भी पता नहीं चलेगा, और मैं तुम दोनों को भी कुछ नहीं बोलूंगी। तुम दोनों को अगर वहाँ पर नहीं आना है ना तो कोई बात नहीं, मेरी शायद यही किस्मत है, मैं मान लूंगी। मेरी वजह से तुम दोनों को तकलीफ हो, मैं ऐसा नहीं चाहूंगी। और वैसे भी अब तो मुझे इन सब की आदत हो गई है, कोई बात नहीं, वो जैसे भी है तो मेरे बेटे ही ना। देखा थे, तूने आंटी को हर्ट कर ही दिया, तू अपना प्रॉमिस भूल गई ना। प्लीज आंटी, आप अपसेट मत होइए, हम दोनों आएंगे वहाँ पर, उनके लिए नहीं आपके लिए। आप फिक्र मत करिए, हम आएंगे। नहीं जिमिन, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हें और हर्ट होना नहीं पड़ेगा। नहीं आंटी, आप कैसी बात कर रहे हो, हमने आपको प्रॉमिस किया था ना, तो हम आपको ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। आप फिक्र मत करिए, हम उनके लिए नहीं आपके लिए वहाँ पर आएंगे। अगर वो दोनों नालायक हैं तो क्या हुआ, हम दोनों तो है ना आपकी बेटियाँ, हम आपको और सैड होने नहीं देंगे, हम वहाँ पर जरूर आएंगे आपके लिए, उनके लिए नहीं। जिमिशी, तुझे पता है तू क्या बोल रही है, तुझे फिर से हर्ट होना है, फिर से उनकी वजह से रोना है। नहीं, तू वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाएगी, और अगर तू चाहती है कि वहाँ पर हम जाए तो ठीक है, तू नहीं, वहाँ पर मैं जाऊंगी अकेली। मैं, तुझे वहाँ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो फिर भी जवाब दे देती हूँ, लेकिन तू हमेशा सुनती ही रहती है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुझे किसने कहा कि मैं सुनती रहूंगी। नहीं, तेरी जिमिशी इतनी भी वीक नहीं है, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तेरे जितनी नहीं, लेकिन थोड़ा कम ही सही, पर मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं भी जवाब देना जानती हूँ। और हम वहाँ पर जाएंगे, उन दोनों के लिए नहीं, आंटी के, क्योंकि अगर हम दोनों वहाँ पर होंगे ना तो वो आंटी को ज्यादा हर्ट नहीं कर पाएंगे। हम दोनों होंगे उनकी सिक्योरिटी के लिए, और वैसे भी उन दोनों का क्या भरोसा, वो तो आंटी का ख्याल भी नहीं रखते हैं। तुम दोनों का जो भी फैसला होगा ना, मुझे मंजूर होगा। मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगी कि तुम दोनों वहाँ पर आओ, क्योंकि मैं तो पहले से ही जानती थी अपने बेटों के बारे में, वो तुम्हें हर्ट कर सकते हैं। ये जानते हुए भी मैंने तुम्हें वहाँ पर रखा, शायद मेरी ही गलती है, लेकिन बस अब और नहीं। अगर तुम दोनों वहाँ पर आना चाहो, तुम दोनों का मन हो तभी आना, वरना नहीं। मैं तुम दोनों को बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। जिमिनशी, ये सब क्या था, मैं बात कर रही थी ना, और मैंने तुझे कहा था कि मैं खुद जिन आंटी से बात कर लूंगी, तो फिर तुझे बोलने की क्या जरूरत थी, और तूने क्यों कहा कि हम वहाँ पर जाएंगे। नहीं, तू वहाँ पर नहीं जाएगी, अगर वहाँ पर कोई जाएगा ना तो मैं, तुझे वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, तुझे इतना महान बनने की जरूरत नहीं है। वो दोनों कैसे हैं ये तू बहुत अच्छे से जानती है, तू वहाँ पर जाएगी वो फिर हमें हेल्प करेंगे। तूने क्यों हाँ की वहाँ पर जाने के लिए, बता मुझे, तुझे क्या जरूरत थी। मैं तुझे और हर्ट होते हुए नहीं देख सकती हूँ। प्लीज जिमिनशी, तू वहाँ पर नहीं जाएगी। क्या हुआ थे, अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो जिनू आंटी को भी तो अच्छा लगेगा ना। तूने देखा था ना जब हम वहाँ पर रहते थे, तो वो थोड़ा सा ही सही लेकिन हैप्पी तो रहती थी। तो वैसे तो जानती है कि वो हैप्पी नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए ही हंसती है, वो सैड रहती है जब से अंकल गए हैं। तो अगर हम वहाँ पर होंगे तो वो थोड़ा सा तो खुश रहेंगी हमारी वजह से ही सही। तो प्लीज तू ज्यादा मत सोच, आगे जो भी होगा ना वो अच्छा ही होगा। हद हो गई है यार इनकी सेवा करते करते, सारा दिन इनके आसपास रहो, इन्हें खाना खिलाओ, इनके लिए खाना बनाओ, और फिर इनसे बार बार पूछो इन्हें कुछ चाहिए, इनके लिए
पूरे दिन अवेलेबल रहो, इनका बॉडीगार्ड बनकर रहो, और अब मुझे इनके लिए ड्राइविंग भी करनी पड़ रही है। वाह मिस्ते, तुम तो कितनी ज्यादा ग्रेट हो। सच में मेरा मन करता है ना इसका सर फोड़ दूं, लेकिन क्या करूं, ऐसा नहीं कर सकती हूँ। हे भगवान, पता नहीं मैंने किस टाइम में इस जॉब के लिए हाँ की। खुद तो मैं यहाँ पर फंसी ही हूँ, साथ में मैंने जिमिंशी को भी फंसा दिया है। सर, आपका ऑफिस आ गया है। ये देखो, इस इंसान को ऑफिस आया है और सो गया। कितना आराम से सो रहा है। सच में ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में इससे ज्यादा शरीफ और कोई है ही नहीं। मन तो कर रहा है ना कि सोते हुए इंसान पर पानी डाल दूं, लेकिन नहीं, अभी उठ जाएगा ना तो फिर से चिल्लाएगा, जो मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ। जब तक सो रहा है तब तक ही अच्छा है। हाँ, तो सोते हुए जनाब पर धूप आ रही है, लेकिन मुझे क्या, आने देती हूँ। लेकिन नहीं, अगर उठ गया तो फिर से इसके सारे काम करने पड़ेंगे और इसकी बकवास भी सुननी पड़ेगी। इससे अच्छा है तो थोड़ी देर छाँव करके ही यहाँ पर खड़ी रहती हूँ, इसमें मेरी ही भलाई है। क्या बात है, तुम तो फिर से आ गई। तुम कल नहीं आई थी। मुझे लगा था कि उस दिन जो तुम्हारे साथ हुआ था, मैंने जैसा बिहेव किया, तुम नहीं आओगी, लेकिन तुम तो फिर भी आ गई। और मैं तुमसे और ज्यादा एक्सपेक्ट कर भी क्या सकता हूँ। तुम आ ही जाओगी, है ना, क्योंकि नौकर हो और आदत से भी मजबूर हो, और तुम्हारी कोई सेल्फ रेस्पेक्ट। बस करिए, आप हमेशा ये सेल्फ रेस्पेक्ट क्यों करते रहते हैं। मेरी जो भी सेल्फ रेस्पेक्ट है ना, मुझे वो बहुत अच्छे से पता है। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अपने मॉम डैड को कैसे ट्रीट किया जाता है, उनसे कैसा बिहेव किया जाता है, लेकिन आपको तो वो भी नहीं पता है। और आप मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। पहले आप अपनी मॉम से अच्छे से बात करना सीखिए, उसके बाद मुझे तमीज सिखाइएगा। लेकिन नहीं, आपको बोलकर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। आप अपनी मॉम को उस बात की सजा दे रही हैं जिसके लिए वो कभी जिम्मेदार थी ही नहीं। उनका दर्द, वो किस पेन में है, वो कैसी है, कभी आपने जानने की कोशिश की है? नहीं। और आपको क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपको तो मजे से काटनी है, आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं। और आप जिस दर्द से गुजर रहे हैं ना, जो बोलते हैं आप अपनी मॉम को कि उनकी वजह से आपके डैड गए हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। कभी आपने जानने की कोशिश की है कि आपकी मॉम किस पेन में है, वो आपके डैड को कितना ज्यादा मिस करती हैं? लेकिन नहीं, आपको उनकी नहीं पड़ी है, क्योंकि आप ना बहुत सेल्फिश इंसान हो, बहुत ज्यादा, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र है और किसी की नहीं। ये नहीं है कि आपके डैड यहाँ पर नहीं है तो आप अपनी मॉम की फिक्र करिए, उनके पास रहिए, उन्हें समझिए। इनफैक्ट आप तो उन्हें गलत समझते हैं। सच में हमारी मॉम नहीं है, इसीलिए हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन आपके पास है तो आप कभी नहीं समझोगे, कभी भी नहीं। ओ हेलो, तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। और तुम होती कौन हो मुझे सिखाने वाली? हाँ, हो कौन? नौकर हो ना, तो नौकर की तरह रहो अपनी औकात में, समझी तुम? आई एम सॉरी सर, मैं अपनी औकात नहीं भूली हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ सच बोला है, और सच हमेशा कड़वा ही होता है, और आपको तो लगेगा ही ना, क्योंकि आप अपनी गलती रियलाइज करना ही नहीं जानते हैं। खैर, मैं आपसे क्या ही बात करूं। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर आपके लिए नहीं है, आपकी मॉम के लिए हैं। जी आंटी के लिए, क्योंकि हमें पता है कि आप उन्हें हमेशा हर्ट ही करोगे, इसीलिए हम यहाँ पर रहकर उनके फेस पर बस एक छोटी सी स्माइल देखना चाहते हैं और कुछ नहीं।